हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है ट्राइडेंट टेक्लैब लिमिटेड का। तो यहाँ पर हम आज इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो मैं इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं, बट ये डिसीजन फाइनल नहीं है। बट जहां पर आज के फेस पर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। बट जो भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ हमारे डेली के शेयर मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। बट जब भी हम एसएमई आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो बीइंग एंड अग्रेसिव होकर ही करते हैं, वहां पर हम बीइंग एंड डिफेंसिव होकर एसएमई आईपीओ को कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं। एनीवे, अब मैंने ऐसा डिसीजन इस आईपीओ में क्यों दिया है वो हम डिस्कस करेंगे। कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करूं तो 2000 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कंपनी प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज को जिनमें आ जाती है एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज। अगर हम सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कंपनी के दो वर्टिकल्स रहने वाले हैं, जिसमें एक आ जाता है इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, जहां पर ये कंसल्टिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कहां पर? सिस्टम लेवल इलेक्ट्रिकल डिजाइन में, चिप लेवल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, एम्बेडेड डिजाइन, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक डिजाइन, सिस्टम मॉडलिंग, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी डिजाइन, ऑटोमेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबी डिजाइनिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिमुलेशन। अगर आप इंजीनियर हो किसी भी ब्रांच के तो आपने इन चीजों के बारे में काफी कुछ सुना होगा। और उसी के साथ साथ सेकंड हमारे पास आ जाता है पावर सिस्टम सॉल्यूशन, जहां पर ये कंपनी प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कहां पर? पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज में, जहां पर हेल्प की जाती है ताकि उनकी मैक्सिमाइज हो सके कैपेसिटी ऑफ एजिंग ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसी के साथ साथ मैनेज इंक्रीज इंटरमीडिएट जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड डिप्लॉय स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। और उसी के साथ साथ इनके पास मोर देन 100 इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल होने वाले हैं। मतलब कि अगर हम ओवरऑल में देखते हैं तो कंपनी का जो ये काम है काफी जबरदस्त मुझे देखने को लगा, जिसकी वजह से ये कंपनी भी मुझे पसंद आई। और बाकी इसमें मेरा ऐसा डिसीजन क्यों बना वो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो 21 दिसंबर को जी आईपीओ ओपन होगा, 26 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट होगी 27 दिसंबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएगी 28 दिसंबर से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी इफ अलॉटेड 28 दिसंबर को। और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रहने वाली है 29 दिसंबर की। और इसी के साथ साथ कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। कट ऑफ प्राइस रहेगा 33 से 35 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस, बिकॉज जहां पर ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 4000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज है 16 करोड़ का, काफी छोटे साइज का होने वाला है। इसलिए जब भी कोई आईपीओ ज्यादा छोटे साइज का होता है तो वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, बट उसके साथ साथ हमारा रिवॉर्ड फैक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। जब भी हमारा रिस्क बढ़ता है तो वहां पर हमारा रिवॉर्ड फैक्टर भी बढ़ना चाहिए। और सारा का सारा होने वाला है फ्रेश इशू, एनएससी पर यह आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिफाइड का 50% का, एचएनआई में 15% का और रिटेल कैटेगरी में 35% का रहने वाला है। रिटेल साइज में एक लोट 4000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,40,000 रुपीज की। और एचएनआई में हम कभी भी अप्लाई नहीं करते किसी भी एसएमई आईपीओ को, बिकॉज उसके लिए वहां पर एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है ताकि हमें वहां पर कुछ अलॉटमेंट हो सके। क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही अलॉटमेंट होती है। मतलब कि अगर हम 5-6 करोड़ की एक एप्लीकेशन लगाएंगे तब हमारे पास चांसेस होता है कि हमें एक लोट मिल सकता है, अगर वहां पर सब्सक्रिप्शन अच्छी खासी चली जाती है तो। या फिर अगर मैं इस आईपीओ में कहूं, अगर एचएनआई कैटेगरी में 100x सब्सक्रिप्शन जाती है तो वहां पर हमें मिनिमम टू मिनिमम एक लोट लेने के लिए 1.4 करोड़ की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब क्या 100 की जाएगी? अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि हमें एचएनए में कम से कम 300x की तो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है इस आईपीओ में। तो इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितनी बड़ी एप्लीकेशन हमें लगानी पड़ रही है एक लोट लेने के लिए।
अगर हमारे पास ऑलरेडी इतनी अमाउंट है तो हमें काम करने की भी जरूरत नहीं है कोई, फिर तो हम सिर्फ मजे ही कर सकते हैं। एनीवे अगर हम बात करते हैं आगे, तो कंपनी के प्रमोटर जो होने वाले सुकेश चंद्रा नथानी सर और परवीन कपूर सर इस कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू था 92.48% का। अगर हम अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के मेन मुद्दे की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 59 करोड़ था 2021 में, डिक्रीज होता रहा है हर ईयर टू ईयर, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट पहले 6 मंथ में अगर हम देखते हैं 2023 के, तो वहां पर 61 करोड़ का हमें टोटल सेट देखने को मिला है। फाइनली इन्होंने बैक बाउंस किया अपने एसेट में, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट तो हुआ, बट जहां पर एक डिक्रीज देखने को जरूर मिला है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 28 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में, जो इंक्रीज होते होते पहुंच चुका है 68 करोड़ का, मतलब कि डबल से ज्यादा हो चुका है 2 सालों में। अगर हम पहले 6 मंथ्स में देखते हैं तो 21 करोड़ का हमें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है, जहां पर इतना मेजर नहीं था, बट नेक्स्ट ईयर में काफी बड़ा बैक बाउंस किया। और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले ईयर में लॉस था 2021 में -32 लाख का, फिर 64 लाख का इन्होंने प्रॉफिट किया, और फाइनली 2023 में 5.5 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद अगर हम 31 अक्टूबर में देखते हैं तो 2.66 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एक काफी अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिली है, बट इतनी ही ज्यादा ग्रोइंग रेट देखने को मिल चुकी है, काफी बार तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ जाता है कि क्या कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा कि एकदम से आईपीओ आने से 1 साल पहले इतना ज्यादा इंक्रीज हमें कैसे देखने को मिल चुका है। और उसी के साथ साथ नेटवर्थ की बात करते तो 24.7 करोड़ की 31 अक्टूबर 2023 में, और रिजर्व एंड सरप्लस 12 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स 25 करोड़ की होने वाली है, जो डिक्रीज हुई है 30 करोड़ से, जो फिर से एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ए कैटेगरी के हम बोल सकते हैं, ए प्लस कैटेगरी के नहीं बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पर हमें एसेट में डिक्रीज देखने को मिला था। अब अगर हम बात करते हैं आगे, कंपनी अपना ये आईपीओ ला ही क्यों रही है, तो इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। तो इतना पसंद मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं आया, क्योंकि जब भी पैसा लगना चाहिए तो कंपनी की ग्रो के लिए अगर लगे, वहां पर उसे कुछ मशीनरी लेनी हो या फिर कुछ भी नया ऐसा खरीदना हो जो कंपनी के आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रोथ में लगे। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होते हैं, तो हम वहां पर इस पॉइंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए। एनीवे अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो वहां पर पी रेशियो 7.42 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 34.41% का, काफी जबरदस्त। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 23.67% का, काफी जबरदस्त। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28.33% का, काफी जबरदस्त। ईपीएस 4.72 की, ईपीएस में फिर से हमें दिक्कत देखने को मिली है, काफी ज्यादा कम होने वाली है। और वैल्यूएशन वाइज अगर हम इस आईपीओ को देखने की कोशिश करते हैं, तो वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ सही में आ रहा है, और वहां पर ना तो कंपनी ने ज्यादा महंगा आईपीओ रखा है, ना ही ज्यादा सस्ता रखा है, तो ओके ओके वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है, जिसकी वजह से मैं जहां पर इंटरेस्टेड हुआ हूं। नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट इतने मेजर नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ को एज ए सोचू भी ना, कि जहां पर मैं इसको देखूंगा भी नहीं कि ये तो एक ऐसा आईपीओ है जो मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो में आता ही नहीं है। तो इसलिए जहां पर मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हूं, बट फाइनल डिसीजन एचएनआई की सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट होगी, देखने को किस तरीके से आती है, उसी के बेस पर कोई डिसीजन बनेगा। बट अगर हम इसके जीएमपी की बात कर लेते हैं आज के टाइम पे, तो इस कंपनी का जीएमपी चल रहा है 120% का, जो कि काफी जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है। एनीवे ये मेरा सिर्फ पर्सनल डिसीजन आप लोगों को एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसके बाद अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन बनाइएगा। और उसके साथ साथ ये कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस स्टडी करने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जहां आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल्स, एज पर योर रिस्क, तो वहां पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।